हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल सुशील मैथ मंत्रा पे। आज हम लोग देखेंगे इसमें बीएससी जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो बुक स्टार्ट था कैलकुलस का जो टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल पे आज हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आज हम इसमें दो पर बात हम करने वाले हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का। केवल मुझे क्या है इक्वेशन मुझे फाइंड करना टेंजेंट का इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का। मैंने यहाँ फिगर एक बना रखा हूँ। ये मेरे पास एक सी कर्व है, एक मेरे पास क्या सी कर्व है और सी कर्व पर मेरे पास एक पॉइंट पी है और पी पे टेंजेंट आपका टी पी एक टेंजेंट है इस पी पॉइंट पे। इस पे एक नॉर्मल मेरा है कि पी एन नॉर्मल खींच कर रखा हूँ। इसमें मेरे पास पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई माना हूँ और इसका कोई भी वाई कर्व पे दूसरा कोई एक पॉइंट है जिसको क्यू से डिनोट किया और क्यू का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या एजम्पशन किए एक्स प्लस का डेल्टा एक्स कामा वाई प्लस का डेल्टा वाई की, जो कि ये पॉइंट पी जो है वह पॉइंट क्यू जो है वो क्या है पी की तरफ टेंड हो रहा है। ओके ना, टेंड होने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे पी क्यू की तरफ अग्रसर होगा यानी इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी हमेशा वह टेंड कर जाएगी जीरो की तरफ। यानी कहने का मतलब जो डेल्टा एक्स है वह टेंड करेगा जीरो की तरफ। ओके, अगर हम चलते हैं यहाँ पर हम जो चीज़ ये चीज़ मैंने जो बताया उसको वहाँ पर लिख रखा हूँ कि लेट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी द एनी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कर्व। मैंने मान लिया क्या मेरे पास वाई बराबर एफ ऑफ एक्स है, एक कार्टेशियन इक्वेशन है मान लिया हूँ दिए गए कर्व का। तब क्या है ऐसा है कि लेट माना कि P मेरे पास एक पॉइंट है P, लेट P एफ एक्स वाई बी द एनी पॉइंट ऑन द कर्व। मेरे पास एक कर्व पर P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई है। टेक एन अदर्स पॉइंट्स Q, दूसरा मैंने पॉइंट क्या लिखा रखा है यहाँ पर एक्स कामा डेल्टा एक्स वाई प्लस का डेल्टा वाई है इन द नेबरहुड ऑफ P, जो कि P का क्या है नेबरहुड है। अगर ऐसा है तो हम क्या कर रहे हैं कि इफ मान ले रहे हैं कि इफ कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई और द करंट कोऑर्डिनेट ऑफ द एनी पॉइंट्स ऑन द कॉर्ड्स पी क्यू। अब अगर ऐसा मान लेना है कि इस जीवा पर कॉर्ड पर यानी पी और क्यू के बीच का जो है कि कोई भी इस पे एक पॉइंट मेरे पास आपका कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है मुझे एक्स कामा कैपिटल एक्स कामा वाई है, उसका हमें क्या करना है हमें उसका क्या हमें मुझे निकालना है इक्वेशन फाइंड करना है पी क्यू का, है ना। तो वही लिखा देन द इक्वेशन ऑफ पी क्यू इज। हम लोग जानते थे कि मानो सपोज करो कि ये इसका मैं यहाँ पर अगर इसको शो करूँ तो ये मेरे पास कुछ पॉइंट ऐसा ही है। देखो ये P आपका पॉइंट है, ये Q है, ये मेरे पास ये कर्व है। ओके, ये पॉइंट P है और ये आपका Q है, ये P और इसको Q माना। ये अगर P है इसका कोऑर्डिनेट हम लोग क्या था एक्स कामा वाई था और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग एक्स प्लस का डेल्टा एक्स और वाई प्लस का डेल्टा वाई। हाँ, इसको अच्छे से समझना आप लोग। ये क्या बना एक आपका स्ट्रेट लाइन बना, ये कॉर्ड भी इस मतलब कर्व का एक जीवा है। जो कॉर्ड्स है ये पॉइंट क्या है इसकी तरफ टेंड हो रहा है, इसकी तरफ पी की तरफ टेंड हो रहा है। अगर मुझे इस पर कोई एक पॉइंट कोई एक करंट पॉइंट आपका क्या है एक्स कामा अगर वाई मेरे पास दे रखा है, अगर मैं इसको इक्वेशन मुझे फाइंड करना हो तो इसका इक्वेशन अगर हम फाइंड करें तो हम जानते हैं कि किसी भी दो पॉइंट से जाने वाली रेखा का समीकरण हम लोग को पता है। तो हम लोग जानते हैं क्या है कि वी नो दैट्स, हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट ऐसा होता है वी नो दैट पासिंग द थ्रो ए लाइन ऑफ द टू पॉइंट्स देन द इक्वेशन, उसका क्या इक्वेशन होता है हम लोग जानते हैं क्या होता है। यहाँ पर मैंने पॉइंट ये जो इससे पास हो रहा है ये होता क्या y माइनस का y1 इज इक्वल टू y2 माइनस का y1 अपान का x2 माइनस का x1। ओके, ये होता है इनटू x माइनस का x1 होता है। ये आपका फार्मूला है कि जब कोई भी दो बिंदु से होकर अगर कोई एक रेखा गुजर रही है तो ये होता है वेयर, जहाँ पर ये आपका मैं लिख दे रहा हूँ आपको जिससे हर एक बात अच्छे से प्रॉपर समझ में आए कि ये वेयर क्या है आपका वेयर y2 माइनस का y1 अपान का x2 माइनस का x1। ये क्या आपका है इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप बोलते हैं, टेंजेंट कह लेते हैं या प्रवणता इसको लोग बोलते हैं ग्रेडियंट बोलते हैं। ये क्या आपका इज ग्रेडियंट, ये आपका ग्रेडियंट है। इसको ऐसा भी अगर इस इक्वेशन को हम लिखूं तो आप लोग जानते हैं क्या कि अगर कोई मेरे पास एक इक्वेशन एक पॉइंट गिवन है तो उस पॉइंट से पास होने का एक इक्वेशन आप लोग जानते हैं क्या होता था y माइनस का आपका y1 इज इक्वल टू m x माइनस का x1 होता है। ये इसको भी अगर हम यूज करें तब भी मेरे पास आ सकता है
बट आप लोग को डेरिवेशन मैं इससे करूँगा, तो इसको आप लोग ध्यान देना। और यही चीज़ क्या होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, ये आपका y2 माइनस का जो y1 होता है अपन का x2 माइनस का x1 होता है, इसको हम लोग बोलते क्या है, टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेन थीटा, जो भी एंगल फॉर्म करता है। और टेन थीटा का हम लोग क्या फॉर्म करते थे, एम करते थे। या और इसी को हम लोग जो है कि कैलकुलस के फॉर्म में इसी को हम लोग क्या नाम दे दिए हैं, डी वाई अपन का डी एक्स, डी वाई अपन का डी एक्स एट पॉइंट ऑफ किस पे, x1 कामा y1 पे। ओके, मेरी बात को समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये चीज कहने का मतलब जो प्रवणता होती है, स्लोप होता है, जो ढाल होता है, जिसको ढाल बोलते हैं। और यहाँ पर हम लोग जो है कि आपका यहाँ पर जो स्लोप बोला गया है उसको हम लोग इसी नाम से जानते हैं, डी वाई अपन डी y2 माइनस का y1 अपन का x2 माइनस का x1 इक्वल टू टेन थीटा होता है। और टेन थीटा बराबर किसका होता है, यम होता है, जो स्लोप होता है। और यही जो यम होता है इस कैलकुलस में आपका काम किसका करेगा, डी वाई अपन का डी एक्स का एट द पॉइंट ऑफ जो गिवन होगा। इतना तो बात मैंने कन्फर्म हो रखी होगी। अब यहाँ पर पॉइंट क्या क्या है, मैं उस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ये तो मान लो ये आपका ये चीज़ आप लोग जानते ही होंगे, ये तो मैं केवल समझाने के लिए आप लोग को बता दिया। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को लेके चलेंगे हम लोग, इस वाली इक्वेशन को लेके चलेंगे। मेरे पास पॉइंट क्या क्या है, इस रेखा का मैंने लिख दिया, क्या है, ये x1 y1 है, ये x2 और y2 है। तो फार्मूला ये वाला अप्लाई कर रहा हूँ, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो मिले क्या हमारा, y माइनस का y1, ओके, y1 के स्थान पे क्या है आपका y है, इसको लिखेंगे y माइनस का y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका y2 माइनस का y1, y2 कितना है आपका y प्लस का डेल्टा y है, y प्लस का डेल्टा y, फिर माइनस, ये माइनस है, y1 कितना है y है, ओके, अपॉन का क्या होगा x2 माइनस का x1, x2 क्या आपका बनेगा x प्लस का डेल्टा x, फिर माइनस x1 कितना है आपका x है, ये होगा, फिर y x माइनस का x1। ओके, बोले समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत ऐसे नहीं होनी चाहिए, वैल्यू उठाकर रख रहा हूँ, ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है और 1 पॉइंट से इसके मुझे इक्वेशन फाइंड करना, तो ये आपका फार्मूला बेस्ड कर रहा हूँ। चलो आगे चलते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं y माइनस का y इज इक्वल टू ये y, तो y कैंसिल होगा, पक्की बात है कैंसिल हो जाएगा, इधर से ये x कैंसिल होगा, पक्की बात है कैंसिल होगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका डेल्टा y अपन का क्या बन जाएगा, डेल्टा का x बनेगा इनटू x माइनस का x, ये x होगा, ओके। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिक समझना है, यहाँ लॉजिक यही समझना है, क्या समझना है आपको, जैसे ये चीज़ आपका बना क्या, मेरे को यहाँ सॉल्व करके हम लोग निकाल लिए, कैपिटल Y माइनस का Y इज इक्वल टू डेल्टा x, सॉरी डेल्टा y अपान का क्या हो गया डेल्टा x, ये मिल गया क्या, कैपिटल X माइनस का x मिला, ओके, ये तो चीज़ मिल गया। मैं यहाँ पर ये बात बताऊं कि क्या होता था, ये P पॉइंट है, जो P पॉइंट है टेंड है किसकी साइड का, P की साइड, जो Q पॉइंट है वो P की पॉइंट के पास टेंड है, तो ऐसा होगा, लिखेंगे क्या हम लोग, यहाँ से आप लिख लो नाउ द पॉइंट P, सॉरी द पॉइंट Q इज टेंड टू, या ऐसा सीधा लिख दो, Q टेंड टू P। अगर QP की तरफ अग्रसर है, अगर QP की तरफ अग्रसर, इसका मतलब क्या है, मीन्स दैट कहने का मतलब है कि जैसे जैसे QP की साइड आएगा और ये मेरे पास जो डेल्टा x है वह टेंड की साइड कर जाएगा भाई, जीरो की तरफ, तो ये हो जाएगा, तब यह होगा कि डेल्टा x टेंस करेगा आपका जीरो की तरफ, क्या हो जाएगा आपका जीरो की तरफ, जैसे ही टेंड कर जाएगा तब ये कार्ड हमारा जो होगा, अब इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको अगर अब हम लोग लिखना चाहें ऐसा लिख सकते हैं, y माइनस का y इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, लिमिट, भाई टेंड कर गया तो डेल्टा x टेंड से करेगा आपका जीरो की साइड, डेल्टा y अपान का डेल्टा x, ठीक ना, फिर इंटू x माइनस का स्मॉल x, ओके। अब इसको हम लोग लिखते क्या है, यही आपका dy पॉइंट का dx बन जाता है, y माइनस का y इज इक्वल टू dy अपान का dx इंटू x माइनस का x, ये बन जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, देयरफॉर यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि लिमिट डेल्टा x टेंस कर रहा जीरो की तरफ, डेल्टा y अपॉन का डेल्टा x, वी कैन राइट dy अपॉन का dx, ओके। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। बस अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन फाइंड मुझे को हो गया, ये मेरे को इक्वेशन है, इसको हम लोग टेंजेंट ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, y माइनस का y1, सॉरी y इज इक्वल टू dy अपन का dx इंटू x माइनस का x, ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन है,
दिस इज ए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना, यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख लो, दिस इज ए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ऑफ टेंजेंट। मेरी बात समझ में आई? उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। तो ये था आपका डेरिवेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ इक्वेशन। अगर कोई भी बात थोड़ी बहुत कम समझ में, प्लीज इसको रिवाइज करना, फिर से अगेन देख लेना, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। ये दूसरा नोट्स, यहाँ पर नोट्स है, नोट फर्स्ट है। अगर इक्वेशन क्या है, मुझे इक्वेशन फाइंड करना था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट द पॉइंट ऑफ x1 कामा y1 पर मुझे अगर निकालना है तो क्या होगा, ठीक है ना। ये अब तो मैं इसका किस पॉइंट पे करा है, जो दिया है x कामा y, तो टेंजेंट का इक्वेशन एट द पॉइंट ऑफ x कामा y पर y1 पे क्या होगा आपका, ये हो जाएगा y माइनस का y1 इज इक्वल टू क्या होगा, dy अपान का dx एट द पॉइंट ऑफ x कामा x1 कामा y1, ये x1 कामा आपका y1 होगा इंटू x माइनस का x1 होगा। ये किसी दिए गए पॉइंट पर अगर आपको टेंजेंट फाइंड करना है तो यहाँ पर ये फार्मूला आप अप्लाई करोगे, क्या करोगे, y माइनस का y1 इज इक्वल टू dy अपन का dx एट द पॉइंट ऑफ x1 कामा y1 इंटू x माइनस का x1 होगा फर्स्ट हाफ। दूसरा आपका नोट इस पर हम देते हैं, यहाँ पर पैरामेट्रिक इक्वेशन अगर हम मुझे पैरामेट्रिक फॉर्म में ज्ञात करना है तो क्या होगा, इफ इक्वेशन of the curve is in parametric form, मेट्रिक फॉर्म। अगर मुझे क्या करना है, किसी भी दिए गए इक्वेशन को यानी इसी टेंजेंट को अगर मुझे क्या करना है पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर मुझे फाइंड करना है तो क्या होगा, हम करते क्या, यहाँ पर एजप्शन करेंगे x इज इक्वल टू क्या, पैरामेट्रिक इक्वेशन x और y का मैंने निकालूंगा तो x इज इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास f ऑफ t होगा, ओके, और हमारे पास जो y होगा वो क्या हो जाएगा आपका f ऑफ का या फाई ऑफ t मान लेते क्योंकि ये आपका t की फंक्शन है, ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ से dy अपन का dx की वैल्यू निकालना, क्या फाइंड करना है, dy अपन का dx ये मुझे फाइंड करना, और ये मिलता क्या है, ये आप लोग आगे वाले में जहाँ पर टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाए थे वहाँ पर ये चीज़ को वहाँ पर मैं मेंशन कर रखा हूँ। तो dy अपन का dx की वैल्यू क्या होता है, dy अपन का t के रिस्पेक्ट में पहला होता फंक्शन, तो dy अपन का d अपन का dx अपन का dt। ओवरऑल कहने का मतलब मेरे पास है ये इसको x को, ये जो गिवन इक्वेशन है, ये जो आपका पैरामेट्रिक फॉर्म मुझे मिला, x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये, तो पहले इसको हम क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे और इसको भी t के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे, फिर जो आएगी उसकी वैल्यू हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पर dy अपन का dx की वैल्यू आएगा, वहाँ पर यहाँ पर क्या करें, उठा के dy अपन dx की वैल्यू हम पुटअप कर देंगे। चलिए देखते हैं, इससे हम लोग निकालते हैं इसकी इक्वेशन फर्स्ट एडजस्ट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ना, डेरिवेट या डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, है ना, टी के रिस्पेक्ट में हम इसको डेरिवेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा, dx अपॉन का dt, ठीक है ना, dx अपॉन का dt मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, dx अपॉन dt की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन है तो f डैश t बनेगा, ओके। उसी तरह से इसका हम लोग निकालेंगे तो dy अपॉन का dt इज इक्वल टू, ये भी फंक्शन है तो ये क्या है, फाई है तो फाई डैश का t बन जाएगा, फाई डैश का t। अब हमें करना क्या है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अब क्या मुझे dy अपन के dx की वैल्यू चाहिए, तो dy अपन के dx की वैल्यू मैंने फाइंड करने के लिए बताया क्या, dy अपन का dx इज इक्वल टू dy अपन का dt टोटल का अपॉन dx अपॉन का dt होगा, ओके। चलो दोनों को वैल्यू पुटअप करते हैं, dy अपन का dt की वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, फाई डैश का t, तो यहाँ पर लिखेंगे फाई डैश t अपॉन dx अपॉन dt की वैल्यू आ गया आपका f डैश t, ओके। ये मेरे की वैल्यू आ गया dy अपन का dx की वैल्यू आ गया, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, इसकी वैल्यू हमें उठा के क्या रख देना, आपका जो टेंजेंट का इक्वेशन था एट द पॉइंट ऑफ x कामा y के प्लेस पे, वहीं पर हम इसको पुटअप कर देंगे। तो पुटअप करने से हमें मिले क्या,
जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर एफ ऑफ टी पुटअप करेंगे, और जहाँ पर y है वहाँ पर इसमें क्या कर देंगे हम लोग, पुटअप कर देंगे आपका ये आपका 5d। चलो यहाँ पर रखते हैं। तो ये क्या मेरे को क्वेश्चन मिलेगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड से बना दे रहा हूँ। चलो ये क्वेश्चन था हमारे पास, ये y माइनस का y1, ओके, y यहाँ पर क्या रखा, फाई ऑफ टी, तो यहाँ पर लिखेंगे फाई ऑफ का t, ओके, इज इक्वल टू dy अपॉन dx की वैल्यू मैंने क्या कहा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फाई डैश टी अपॉन का एफ डैश टी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद क्या है आपका, ये आपका यहाँ पर होता है x माइनस का x1, तो ये x करते हैं, और x क्या मेरे पास है, x1 कितनी है, एफ टी, एफ ऑफ टी। तो ये आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन हो जाएगा, टेंजेंट का एक पैरामेट्रिक इक्वेशन के फॉर्म होगा, पैरामेट्रिक फॉर्म में हो जाएगा ये मेरे पास टेंजेंट का इक्वेशन। तो ये चीज़ था आपका पैरामेट्रिक फॉर्म, मैंने बता दिया क्या होता है टेंजेंट का, और मैंने बताया क्या किसी दिए गए पॉइंट पर आपका जो टेंजेंट का इक्वेशन होता है वो चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन कर किया। तो ये चीज़ें उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आया होगा। अगर चीज़ें आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, तथा चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे जो कुछ भी यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन वीडियो को डाली जाए आपके पास पहुँचता है।